हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम लक। तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ। आप लोग कैसे हैं बताइए। क्योंकि अभी जो सुबह एक आई थी 10:30 बजे के करीब एक मैराथन क्लास, उसको आपने देखा है तो नंबर सिस्टम आपका पूरा रिपीट हो गया होगा। नंबर सिस्टम मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो ये मैंने कहा था 8 बजे नाइट में एक प्रैक्टिस सेट आने वाला है, आप देखिएगा लेवल कैसा आता है एग्ज़ाम का। तो ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है, अब दूसरा टॉपिक जो है वो वर्गमूल और घनमूल से होगा। तो वर्गमूल और घनमूल मैं दूसरा टॉपिक लाने वाला हूँ जो कि कल स्टार्ट हो रहा है। तो सभी लोग देखना ना भूला करें और सभी लोग टाइम से जुड़ जाया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें जिससे आपकी वीडियो मिस ना हो और सभी लोग साथ में जुड़ पाएँ, जिससे आपका और उनका कंपटीशन पता चल पाए कि आप और उनकी तैयारी कहाँ तक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से लगाए जाने पर 2 वर्षों में 2520 रुपये तथा 5 वर्षों में 2700 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से लगाए जाने पर 2 वर्षों में 2520 रुपये। भाई 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2520 हो जा रहा है। और इसके बाद 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2700 हो जा रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 3। और 2700 में जैसे ही आप 2520 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2520 यहाँ माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 6 में से 5 गया 1, 180 आ जाएगा, जो कि 3 बराबर 180 के है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 रुपये आ जाएगी, यानी 3×18। अब 2 वर्षों का अगर ब्याज निकालते हैं तो 120 आएगा। और 2520 में अगर हम 120 घटा देते हैं, 120 माइनस कर देते हैं तो 0, 2 में 2 0 है 4, 2400 रुपये आपका इसका क्या आ जाएगा, मूल धन आ जाएगा। अब आपको ब्याज की दर बतानी है तो 60 रुपये ऊपर रख दीजिए और 2400 नीचे रख दीजिए। तो यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 24 से क्या ये कटेगा, आराम से कट जाएगा। अब इसको आप किससे काट रहे होंगे, 24 दूनी 48 है ना, लगभग इसे काट देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए हम, क्योंकि हम 120 घटा दिए हैं तो हमारे 2460 रुपये लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 24 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो है 60 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 पंचे 60, 12 दूनी है 24, 5/2 यानी 2.5%, 2.5% की दर आ जाएगी आपकी, 2.5% की दर आ जाएगी। क्लियर है, पहला सवाल आपका हो गया। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। एक विनिर्माता किसी वस्तु को, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, याद रखना। एक विनिर्माता किसी वस्तु को 18% लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता उसी वस्तु को 20% के लाभ पर फुटकर विक्रेता को बेचता है और फुटकर विक्रेता उसे ग्राहक को 15,045 में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। विनिर्माता का मूल क्या है, लागत। कुछ नहीं है दोस्तों, इसे आप ऐसे लिख लीजिए 15,045, पहले 25% का प्रॉफिट हटाना है तो ऊपर 100/125 आ जाएगा। अब ये ग्राहक का क्रय मूल्य, 20% का लाभ भी तो इसमें उसने कमाया था तो 20% का लाभ और हटा देंगे। इसके बाद विनिर्माता ने 18% का लाभ लिया था तो 18% और हटा देंगे। तो यहाँ पर सारे प्रॉफिट घट गए हैं, सारे प्रॉफिट को घटा दिया गया है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि इसको आप काट के हमें बताएं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। इसको आप काट करके इसका आंसर आप हमें बता दें, इसका आंसर कितना आएगा। जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर कितना आने वाला है। जल्दी से बताएं इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बता दें। तो अगर हम इसे काटते हैं तो चलिए हम काट लेते हैं 5 से 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, ये कट गया 24 बार में। अब यहाँ पर 125 से कटेगा नहीं तो इसे काट देंगे 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 चौको 20, 4 छंग 24, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कट गया। अब यहाँ पर इसे 2 से 50 बार में
दो पंचे 10, दो नहीं 18, 59 बार में। अब यहाँ पर तो कटेगा नहीं ये, तो 3 से इसे उड़ा देते हैं। 3 से 3 पचे 15, 0 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब यहाँ पर ऊपर कितना बचा है आपके पास, ऊपर 2 और 50 बचा, 50 दूनी 100, यहाँ पर ये 100 आ जाएगा। बटे में कितना बचा 59, 59 से इसे काटिए, 59 से इसे काटेंगे तो 85 बार में कट जाएगा दोस्तों, और ये 2 जीरो लगा देंगे तो ये 85 सौ आपका आंसर आ जाएगा। आप काट करके कर भी सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 8500, 8500, ठीक है। सारे प्रॉफिट घटा के इसको काट पीट लीजिए, गुणा करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रहा स्क्रीन पर तीसरा सवाल। एक लंबवृत्तीय बेलन गोलार्ध में इस प्रकार परिगत है, एक लंबवृत्तीय बेलन गोलार्ध में इस प्रकार परिगत है कि आधार तथा ऊंचाई समान है, तो बेलन और गोलार्ध के आयतन का अनुपात क्या होगा। कोलार्स नहीं है, गोलार्ध होगा, इसे आप गोलार्ध लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे आप लोग गोलार्ध लिख लेंगे दोस्तों, इसे हम गोलार्ध लिख लेंगे। चलिए इसे गोलार्ध लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, एक लंबवृत्तीय बेलन के गोलार्ध इस प्रकार परिगत है कि उसके आधार और ऊंचाई बराबर है। तो भैया गोले का अर्ध गोलार्ध का आयतन क्या होता है, 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब उसने कहा त्रिज्या और ऊंचाई आपस में बराबर हैं, तो जहाँ ऊंचाई है वहाँ त्रिज्या रख देंगे। तो उसने कहा आधार तो बेलन, तो 2/3 पाई आर क्यूब ये हो जाएगा, इधर भी पाई आर स्क्वायर, तो ये है आर की जगह एच की जगह आर रख देंगे, आर क्यूब ये भी हो जाएगा। तो इसको नीचे ले जाना, तो आर से आर क्यूब से आर क्यूब, पाई से पाई कट गया। अब हमको क्या करना था, बेलन वाला पहले रखना था, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3:2 इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। 3:2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उसने बेलन ऊपर बोला तो बेलन ऊपर रखना है और गोलार्ध नीचे, तो गोलार्ध जब नीचे रहेगा 2/3 नीचे आएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3:2 इसका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 गोलियां अधिक हैं, जबकि मेरे छोटे भाई के पास मेरे से 3 गोलियां कम है। यदि गोलियों की कुल संख्या 15 है तो मेरे पास कितनी गोलियां हैं। बहुत ही आसान है। मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास 3 गोलियां अधिक यानी x+3, मेरे छोटे भाई के पास 3 गोलियां कम यानी x-3। तीनों को जोड़ दीजिए, टोटल किसके बराबर 15 के। तो x कितनी बार आया 3x, और ये 3 से 3 कट गया, टोटल किसके बराबर है 15 के। 3 से कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में। तो मेरे पास कितनी गोलियां थी 5 गोलियां थी, यानी 5 गोलियां थी, ठीक है। मेरे पास कितनी गोलियां थी 5 गोलियां थी दोस्तों, मेरे पास 5 गोलियां थी मेरे पास, क्लियर है 5 गोलियां थी। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा ये भी प्रश्न हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न नंबर 5 है आपके पास। कुछ कर्मचारी ने किसी कार्य को 18 दिन में करने का ठेका लिया है। तो भैया 18 दिन में करने का ठेका लिया ना कुछ कर्मचारियों ने, कितने दिन का ठेका लिया 18 दिन में। तो 18 दिन में कुछ कर्मचारी मान लिया x थे, इसके बाद वादा किया लेकिन उनमें से 6 व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो x में से 6 कम कर गए, हाँ चले गए। शेष व्यक्तियों ने उस कार्य को कितने दिन में 20 दिन में पूरा कर दिया। तो बताइए आरंभ में कितने कर्मचारी थे, तो भैया 18x तो यहाँ से हो गया, अब 20x यहाँ से हो गया, और ये 6 दूनी 12, 120 यहाँ से हो गया। अभी 18 इधर घट जाएगा तो 120 किसके बराबर होगा 2x के, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 60, यानी आरंभ में 60 व्यक्ति काम पर लगाए गए थे। आरंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे 60 व्यक्ति लगाए गए, क्योंकि 18 पहले कुछ व्यक्ति लगाए गए 18 दिन में करते थे, अब उसमें से 6 व्यक्ति कम हो गए तो x-6 हो गए, गुणे कितना हो गया 20, यानी अब यहाँ पर कितने व्यक्ति काम कर रहे थे 60 व्यक्ति, क्लियर है 60 व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। एक दुकानदार 2 कैमरे समान कीमत पर खरीदता है। एक कैमरा 18% के लाभ पर बेच देता है, दूसरे कैमरे को पहले कैमरे से 10% की हानि पर कीमत पर बेचता है। कुल लाभ या हानि बताएं, कुल लाभ या हानि बताएं। तो इसको आप कैसे करेंगे भाई, आप इसको बताएं, इसे आप कैसे करेंगे।
ये प्रश्न का जवाब आपको देना है, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न के जवाब के लिए कुछ नहीं है। मान लो उसने मान लिया उसने समान कीमत पर खरीदता, तो 1000 का मान लिया खरीदा गया। अब 1000 में 18% का लाभ, दूसरे को भी 1000 पर खरीदा उसने। अब यहाँ पर उसने क्या कहा कि वह एक कैमरे को 18% के प्रॉफिट पर 118 पर बेचता है। अब यहाँ 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया? 1180 आया, पहले SP1 पहले कैमरे का। अब उसने कहा दूसरे कैमरे को पहले कैमरे के विक्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, मतलब SP2 जो होगा वो इसका 10% कम होगा 1180 का, यानी 90/100 यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे, तो 9 8 72 की 2, 9 एकम 9, 9 7 16, 9 72 की 2 हासिल आया 7, 9 एकम 9 7 16 की 6 हासिल आया 1, 9 एकम 9 1 10, 1062 SP2 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा कि कुल लाभ या हानि बताएं। तो टोटल मैंने 1000 दोनों का माना था, यानी 2000 रुपये उसने टोटल खर्च किया और कमाया कितना? 1080 और 1062 और 1180, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना कमाया पता चल जाएगा। 2 8 से 14 की 4, 1 1 2 1 1 2, 2242 रुपये उसने कमाया, यानी 242 रुपये उसने मुनाफा कमाया दोस्तों। ठीक है, तो 242 रुपये मुनाफा कमाया है। किससे कमाया है? 2000 से कमाया है। परसेंटेज के लिए कितना होगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो तो पहले ही कट जाएंगे, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 अंक दशमलव, 12.1% का प्रॉफिट कमाया है। 12.1% का प्रॉफिट कमाएगा। कर लोगे? पहले क्या करना है? 1000 मान लेना, 1000 दोनों को, 18% का लाभ निकाल लेना, 118/100 कर देना, 1180 आ जाएगा। अब उसने कहा कि दूसरे कैमरा जो है वो पहले कैमरे के 10 विक्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, तो इसका 90 पर बेचता है। पहले विक्रय मूल्य का 90 पर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1062। अब हमने 1000 यानी टोटल 2000 खर्च किया और 1062 और 1180 में बेचा, यानी 2242 में टोटल बेचा। तो 2000 से 2242 में बिका, तो 242 का फायदा हुआ, तो 242 ऊपर, नीचे 2000, यानी कि नीचे क्रय मूल्य रखते हैं, गुणे 100, काट लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटा 121 बार में, 1 अंक दशमलव लग गया, 12.1% का लाभ आपको टोटल ओवरऑल हो गया है। क्लियर है? अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर, ये आप ध्यान से देख सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लें, दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा भाई। 7वां वही लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। अब हम 8वें प्रश्न की बात करते हैं। एक लोहे के गोलार्ध को गलाया जाता है, अठारह सेंटीमीटर व्यास और 162 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन के आकार में पुनः डाला जाता है। गोलार्ध की त्रिज्या कितनी है? एक लोहे के गोलार्ध को गलाया जाता है, 18 सेंटीमीटर व्यास और 162 सेंटीमीटर ऊंचाई लंबवृत्तीय बेलन के आकार में पुनः डाला जाता है। गोलार्ध 2/3 πr3, πr²h, पाई से पाई काट दो, 9 त्रिज्या हो जाएगी गोलार्ध की। अरे यार, गोलार्ध की ही त्रिज्या आपसे निकालना है, तो ये तो r³ ही रहेगा। इसकी त्रिज्या दी है 9 × 9, ऊंचाई दी है 162, 2 8 16, 2 एकम 2, 9 9 9, 2 बार तो है 81 को भी हम 9 तोड़ लेंगे, अरे 9 3 27 हो जाएगा, 3 का इधर गुणा, ये r³ के बराबर हो जाएगा, 3 का इधर गुणा हो जाएगा। तो इसमें से इसका क्यूब निकल रहा है, इसका क्यूब निकल रहा है, तो r बराबर 9 3 27 हो जाएगा, यानी 27 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ जाएगी गोलार्ध की। याद रखना, इसे इम्पॉर्टेंट सवाल है ना, इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना।
विजय और सुशील एक कार्य को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन विजय ने कार्य कुछ दिन बाद छोड़ दिया और सुशील शेष कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। विजय ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा है? चलो मान लेते हैं भाई, अगर विजय और सुशील 15 दिन में ये करता है, 10 दिन में ये करता है। एलसीएम ले लिया 30, 15 दूनी 30, 10 त्याही 30, 5। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन विजय ने कुछ दिन बाद कार्य छोड़ दिया। सुशील शेष काम को 5 दिन में कर। अगर 5 की स्पीड से करते रहते तो 6 दिन में कार्य हो जाता, है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई शेष काम को 5 दिन में समाप्त किया है, और उसकी फ्रीक्वेंसी है कितनी, किसकी? सुशील की, तो 3 है ना। तो अगर शेष काम 15 बचा होता तभी तो वो 3 यानी 5 काम कर देता। इस यानी 15 काम को साथ में किया है दोनों ने 5 की स्पीड से। तो डिवाइड करेंगे तो 3 दिन आ रहा है, मतलब उन्होंने 3 दिन में, विजय ने 3 दिन में कार्य छोड़ दिया है। इसका उत्तर होगा 3 दिन। तभी तो 15 काम उसने 3 से की स्पीड से किया 5 दिन में शेष, तो 3 दिन आएगा आंसर इसका। 3 दिन बाद छोड़ दिया, समझ गए ना। ये जो 15 शेष है उसको दोनों को मिलकर करवा लो, वही आंसर है। चावल की कीमत 60% बढ़ गई है, पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत कितना कम कर देना चाहिए? 60% बढ़ गई है चावल की कीमत, तो इसको आप 60/100 कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 त्याई 6, 2 पंचे 10। पहले 5 थी, अब आज 8 हो गई है। मूल कीमत लाने के लिए 3 कम करना होगा। किससे कम करना होगा? 8 से। परसेंटेज के लिए 100, 4 से 25 बार में, 4 से 2 बार में, 25 तियाँ 75, 75/2। इसको काटेंगे तो 37.5% आपको कम करना होगा। ये उत्तर हो जाएगा, 37.5% कम करना होगा। समझ गए आप? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, इसके बाद दूसरी बाजी में 75% और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर घर वापस पहुंचा, तो प्रारंभिक राशि कितनी थी? ये आपको बताना है। तो भाई अगर हम बात करें कि 75%, 100 मान लेते हैं राशि, इसका 75% कितना हो जाएगा? 75 ही हो जाएगा। और दूसरी बाजी में 75% हार जाता है शेष की, है ना। तो आप ऐसा कुछ माने कि आ जाए सही से, ऐसा कुछ माने कि ए फिट आए, ऐसा नहीं है कि दिक्कत करें, ऐसा कुछ मानना ही पड़ेगा। तो 75 शेष की, अब शेष बचा कितना है? 25। इसका 75% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 को 100, 75/4 हो जाएगा। अब ऐसा कुछ मानना पड़ेगा यार, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे तो कर नहीं पाएंगे हम लोग। चलो हम मान लेते हैं 1000 राशि, इसका 75% कितना हो जाएगा? 750। अब बचा हमारे पास 250, इसका 75% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, है ना। 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 36 37/2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। और यार ऐसे नहीं बनेगा, ये इसे हमको बेसिक से लगाना पड़ेगा, वरना ये दशमलव में चला जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। चलो मान लिया x राशि थी, इसका 75%, 25 × 75, 25 को मतलब 3/4 हिस्सा खर्च कर दिया। अब बचा क्या? x का 3/4 हिस्सा हमने खर्च कर दिया, तो 3x/4 घटा दो, तो x/4 बचा। अब इसका फिर से 75%, मतलब फिर से 3/4 हिस्सा, यानी 3x/16 हो गया। अब इसके बाद फिर से इसे किससे घटा दीजिए?
एक्स बाई 4 से घटा दीजिए, एक्स बाई 4 से घटा दीजिए। इसको भी 16 बनाने के लिए यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स बाई 16 बच जाएगा शेष। अब इसका भी 75% 3/4 निकालेंगे तो 4 16 चौको 64, 3 एक्स बटे 64 आ जाएगा तीसरी बार में, 3/64। अब इसको अगर x से घटाते हैं तो मतलब किस वाले से, 3x वाले से, तो 64 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, 4 3 12 है ना। सो इधर 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, 9/64, यानी शेष राशि कितनी बचेगी, 9/64। घटा लेना, आप चेक कर लेना, तो 9/64, 9x/64। उसने कहा नहीं 2 रुपये घर लेके गया है, तो यार कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ। चलिए इस प्रश्न को हम बाद में देखते हैं यार, कुछ इसमें जगह भी कम पड़ जाती है यार, दिक्कत कर रहा है ये। इसका चलो इसको हम बाद में ले लेते हैं, कुछ डाउटफुल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट ये वाली बात कर लेते हैं। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 है और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर, तो देखो जो चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज साधारण ब्याज में अंतर होगा वही आपका 2 साल का ब्याज होगा, यानी 49 रुपये। और यहाँ पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज ये है, मूलधन तो हमें पता नहीं, लेकिन अगर 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 700 रुपये रहा होगा, क्योंकि 700 ही बढ़ता है, 700 रुपये मूलधन रहा होगा। परसेंटेज के लिए कितना करेंगे, 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 7 7 49, 7% की दर रही होगी इसकी, ठीक है ना, 7% की दर रही होगी, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो मूलधन हमारा आ जाएगा, क्योंकि मूल ब्याज बराबर बढ़ता है 700, और जो 49 रुपये बढ़ा वो दूसरे साल का है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। 2 संख्याओं का योग 47 है, उनका गुणनफल कितना है, 550। तो 2 संख्याओं का योगफल यानी a प्लस b, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, a प्लस b कितना है, 47। अब इसके बाद इनका गुणनफल यानी a डॉट b कितना दिया है, 550। अब उनके वर्गों का योग निकालना है, तो सबसे पहले करना क्या होगा भाई, पहले हमको माइनस वाला निकालना होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 47 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 47 का स्क्वायर करिए, तो 47 स्क्वायर 749 की 9 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा हासिल, 4, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 4 60 की 0, हासिल आता है 6, 4 चौको 16, 16 और 6 22, 2209 आएगा। और इसके बाद यहाँ पर 47, यहाँ पर जो ए बी आया 550 का 2 गुना घटाना है, यानी 100, 2 0 0, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, यानी 2 पंचे 10, 0 आ गया, 2 पंचे 10 की 0, हासिल आया 1, 2 पंचे 10 11, 1100 घटा दो यहाँ से, 9 आया, 0 आया, 1 आया, 1 आया, 1109 बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ रख देंगे 1109, यहाँ फिर से माइनस करना है 2ab, यानी कितना माइनस कर देना है, 2ab माइनस करना है, तो फिर से 1100 ही माइनस करना है, तो यहाँ पर आपके पास 9 बचेगा। अब यहाँ पर 9 बचेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो a माइनस बी कितना बचेगा, 9, तो भैया 9 नहीं सॉरी 3 बचेगा, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। अब a प्लस बी आ गया, a माइनस बी आ गया, तो अब संख्याएं तो निकाल सकते हो ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, तो संख्याएं तो निकाल सकते हो ना। अब संख्याएं निकाल लेते हैं, ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए अब हम लोग संख्याएं निकाल लिए हैं, अब दिक्कत नहीं है, संख्याएं आसानी से आ जाएंगी। a प्लस बी हमारे पास 47 आ गया, और जो हमने अभी निकाला a माइनस बी वो हमारे पास 3 आ गया। संख्या निकालोगे कट गया, ये 2a आ गया, 47 3 50, 2 से डिवाइड करोगे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। जब a की वैल्यू 25 है तो b की वैल्यू निकालने के लिए 47 में माइनस कर दो, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 4 में से 2 गया, यहाँ पर आ जाएगा 2, 22,
अब 25 का दोनों का वर्गों का योग, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और यहाँ पर 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। अब इनको जोड़ दो, 5 4 9, 8 2 10, 6 4 10 और 1 11, 1109 इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। 1109 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो हमने संख्याएं भी निकाल दी और इनके वर्गों का योग भी निकाल दिया। जैसे भी प्रश्न पूछे आप जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। इसमें आपसे लासा पूछा गया है। मासा तथा इसके लासा क्या मतलब, सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक है प्रश्न में। ये मासा है और इसके लासा का लासा पूछा है, इसमें लासा और होना चाहिए था। लासा, इसके लासा, इसके मासा और इसके लासा जो भी निकले, ठीक है ना, इसका मासा और इसका लासा जो भी निकले उसका आपको लासा निकालना है। तो 2 बटा इसका मासा निकालना है, तो भैया ऊपर वाली संख्या का क्या होता है मासा, तो ऊपर वाली संख्या का तो मासा 1 होगा, और नीचे वाली का लासा निकालते हैं तो लासा कितना होगा 12। यहाँ पर लासा निकालते हैं तो ऊपर वाले का लासा यानी 7 पना 35, नीचे वाले का मासा यानी मासा कितना होगा 4। अब इन दोनों का लासा निकालना है। लासा निकालने के लिए ऊपर वाले का लासा यानी 35, नीचे वाले का मासा, तो मासा कितना आएगा 4। तो उत्तर हो जाएगा इसका 35/4। ठीक है, 35/4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15। 38 छात्रों का औसत वजन 42 kg है। पता चला पढ़ने पर कि 46 kg के स्थान पर गलती से 26 kg पढ़ लिया गया है, तो सही औसत क्या होगा। तो भाई 38 kg आपका औसत वजन, 38 छात्रों का औसत वजन 42 था, तो यहाँ 42 से गुणा करा दीजिए। तो 2 अट्ठे 16 की 6, 2 त्याही 6 1 7, 4 अठी 32 की 2, हासिल आया 3, 4 तियाँ 12, 12 3 15, इसके बाद जोड़ो 6 7 2 9 और यहाँ 1596 आ गया। अब इसने कहा है कि 46 kg को गलती से 26 kg पढ़ लिया गया है, तो 46 kg था लेकिन गलती से 26 kg पढ़ लिया गया, तो अंतर कितने का आ गया, अंतर कितने का भाई, अगर 46 kg था वो लेकिन गलती से पढ़ा 26 यानी कम पढ़ लिया गया ना, तो माइनस करो, 6 में से 6 0, 4 में से 2 गया 20, 20 कम पढ़ लिया गया है ना, तो 20 इसमें जोड़ देंगे। तो 1596 में जैसे ही 20 जोड़ेंगे आपके सामने 6 9 2 11 की 1 5 1 6 और ये 1 1616 आ जाएगा। अब इसको आपको किससे डिवाइड करना है, 38 से डिवाइड करना है, 38 से इसको माइनस करना है, मतलब 38 से भाग करना है। जब 38 से इसको भाग करेंगे तो आपका औसत वजन दशमलव में कुछ भी आ जाएगा, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। गौरव 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर संदीप को 1500 रुपये उधार लेता है और 1 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए गौरव संदीप को कितनी धनराशि देगा। सीधे 1500 का ब्याज निकाल लीजिए, 14% की दर 1 साल के लिए, बटे में कितना आ जाएगा 100, 2 0 जो ही कट गया, 14 5 70, हासिल आया 7, 14 कम 14, 14 7 कितना होता है 21, 210 रुपये ब्याज देना होगा, 1500 रुपये ये, तो 1710 रुपये इसको चुकाना होगा, क्योंकि 1500 रुपये आपका साथ मूलधन होगा, 210 ब्याज, तो 1710 रुपये आपको देना होगा, चुकाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगर गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 10 घंटे कम लगते, कार की गति कितनी है। कोई कार समान गति से, मान लिया उसकी गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, 25 किलोमीटर की दूरी को अगर वो तय करती है पहले x से, बाद में अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चलती तो उसी दूरी को, तो वो चाल चलती x + 8 से, तो उसको 10 घंटे कम लगते, मतलब अंतर कितने का आएगा, अंतर यहाँ पर आ जाएगा किसका 10 का अंतर होगा, यानी 10 का अंतर होता है तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि अंतर की बात कही गई। अब यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि आप x की जगह पर ऐसा क्या मान लें कि आपका यहाँ पर 10 घंटे लगें, तो आप लोग x की वैल्यू ऐसी क्या मानेंगे, अगर यहाँ पर हम 5 रखते हैं तो 5 से तो कटना नहीं है, तो क्या रखोगे यहाँ पर कि 10 घंटे ही आए 25 किलोमीटर दूरी को, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति होती तो उसी यात्रा को 10 घंटे में तय कर लेता, 10 घंटे कम समय लगता। अब यहाँ पर कैसे इस दूरी को कैसे तय करना है ये चेक करना है। तो यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर x 5 से करते हैं तो 5 घंटे ले, 5 5 13 से तो कटेगा नहीं। अगर यहाँ पर हम कितना ले लें
चलिए आप x की वैल्यू सोच कर बताना कितना आएगा, आंसर कितना हो सकता है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट में बताएंगे जल्दी से क्या होगा। तो जल्दी से बताएं आप सोच करके कि कितना हो सकता है, यहाँ पर क्या रखा जाए कि ये कट जाए, जल्दी से बताइए आप क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, जल्दी से प्रश्न का सही जवाब बताएं क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही जवाब। तो अभी अगर यहाँ 8 रखें तो क्या 8 से आ सकता है क्या, चेक करिए 8 से आ सकता है क्या, 8 से आएगा क्या, चेक करिए ज़रा, 8 से भी नहीं बन रहा है ना, और चेक करते हैं किससे बनेगा, चेक करिए किससे बनेगा। तो अगर यहाँ पर आप ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, 2 रखना पड़ेगा, 2 से चेक कर लीजिए, है ना। चलिए इसको हम दूसरे मेथड से लगा के चेक करते हैं कैसे आएगा, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बन नहीं रहा। तो अगर इस गति तो आपको माननी पड़ेगी भाई, बिना गति इसके आएगा नहीं आंसर। तो अगर हम गति मान लेते हैं कि समान गति है और गति s या x मान लेते हैं, समय का तो अंतर आपका 10 ही घंटे है, तो यहाँ पर अगर गति आप मान लें कि x किलोमीटर है, तो x किलोमीटर अगर गति हो तो दूसरी गति के तो दूसरी गति 8 से अधिक है तो x + 8 हो जाएगा, लगेगा तो उसी तरह ना। और टोटल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है, टोटल कुल जोड़ दिया, और 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उसमें समय का अंतर कितना है 10, और दूरी, ये दूरी डिस्टेंस के बराबर फार्मूला होता है, तो डिस्टेंस 25 है रख दीजिए। अब इसको अगर आप काटते हैं तो ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये जो काट दीजिए इसे, कितनी बार में कटेगा, तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, और ये 5 से कट जाएगा, 5 पचम 25। अब यहाँ 4 से इधर गुणा हो जाएगा तो 4 5 से 20, और यहाँ से ये x² प्लस में 8x हो जाएगा। अब x की वैल्यू ऐसी क्या रखें, तो यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 8 दूनी 16, 16 4 20 बन जाएगा। यानी हमारी 2 आंसर रखेंगे, यानी हमारी कार की गति कितनी थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी, कार की गति कितनी थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आसानी से ऐसे भी इक्वेशन ऐसे ही बनता, और वैसे भी इक्वेशन ही बन रहा था, आप चाहे देख लीजिए, वैसे भी इक्वेशन ही बन रहा था। क्योंकि अगर आप ऐसे भी करते हैं कि भाई 25 को आप x से डिवाइड कर रहे हैं, बाद में क्या करना है, बाद में इसी 25 को उसने क्या किया है, x + 8 बढ़ा दिया है गति, 10 घंटे कम लगे, तब भी देखो इधर ही तो गुणा हो रहा है इसका, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब यहाँ पर x × x + 8 ही इधर आ जाता, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में 10 हो जाता। अब नीचे क्या आता, नीचे तो ये एल्सियम तो लोगे ना अभी, तो यहाँ 25 कॉमन हो जाएगा, तब भी इससे आंसर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, आप इससे भी कर सकते थे, लेकिन आसान तो तुम्हारा वही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 12 18 6 के चतुर्थानुपात के और 6 के तृतीयानुपात के बराबर है, तो भैया 12 बटे 18 बराबर किसके कर देंगे, 6 बटे चतुर्थानुपात नहीं पता, x मान लेंगे, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 2 9 18, तो x की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी, और यहाँ k और 6 का तृतीय अनुपात पूछा है, तो यहाँ k और 6 का तृतीय अनुपात पूछा है, तो k और 6 का तृतीय अनुपात, तो ये आपका क्या हो जाता है, k, 6 तृतीय अनुपात में ये संख्या डबल हो जाती है, तो k बराबर कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर x के 9 के बराबर 36 है, तो k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 चौक 36 मतलब 4, k की वैल्यू 4 आ जाएगी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है इसका 4। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, 2 क्रमागत छूट 12% और 5% की दर है, एकल छूट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, 12% की दर प्लस 5% की दर, प्लस में 12 × 5 बटे में कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पर 5 से 20 बार में कट गया,
और 2 से 6 बार में कट गया तो 12 5 17, और इधर से जब भाग करेंगे तो प्लस में 0.6 17.06 17.6 इसका उत्तर हो जाएगा। 17.6 इस प्रश्न का जवाब होगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 17.6 नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस होगा, तो इसको घटाना है दोस्तों। ठीक है, क्या करना है, इसको आपको घटाना है। अब यहाँ जब घटाओगे तो ये 16 पॉइंट कुछ आएगा, 16.4 आएगा, 16.4 आएगा। ठीक है, ये उत्तर होगा। भाई बीच में माइनस लगाना पड़ता है, याद रखिएगा, बीच में माइनस लगाना पड़ता है सक्सेसिव मेथड में। कैसे? x + y और यहाँ -xy/100। अगर आपको एकल छूट निकालना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ABC किसी काम को क्रमशः 12, 18 और 36 दिनों में कर लेते हैं। वह सभी 3 दिनों का एक साथ काम करते हैं, फिर B काम छोड़ देता है। इस काम को पूरा करने के लिए A तथा C को कितना समय लगेगा? तो देखिए, A जो है 12 दिन में करता है, B जो है 18 दिन में करता है, C जो है 36 दिन में करता है। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा? 36। 12 × 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, तीनों को जोड़ दीजिए तो 6 3 तो 5 1 6 हो जाएगा। उसने कहा 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 18 काम एक साथ हो गया। अब यहाँ पर 18 काम हो गया तो बचा कितना? 18। अब उसने कहा फिर B काम छोड़ देता है, इस काम को AC, यानी B छोड़ देता है तो B की वैल्यू हटा दो। अब ये 3 1 4 की स्पीड से इस 18 काम को करेंगे तो कितना लगेगा? तो 4 चौको 16 और यहाँ पर 2 बचा है ना, तो 1/2, 4 सही 1/2 दिन इनको लगने वाला है समय। 4 सही 1/2 दिन का समय लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके 20 सवाल। मैंने 20 सवाल आपके करा दिए। जो एक सवाल इसमें रह गया उसको हम देख लेंगे बाद में, इसमें कुछ कमी होगी इसलिए ये दिक्कत कर रहा था। ये नहीं था, एक कोई क्वेश्चन था उसमें, देख लेंगे हम उसको बाद में और आपको बता देंगे। तो मैंने 20 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। कैसी रही वीडियो? ये रहा, ऐसे ही यूपी पुलिस में सवाल पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपीपी के लिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे संडे को। और जैसी वैकेंसी आ जाएगी तो आपको 10 या 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट डेली मिलेंगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल हम लोग अपने सेकंड चैप्टर के साथ, वर्गमूल और घनमूल के साथ। तो वर्गमूल और घनमूल आपको पढ़ के आइएगा, वर्ग और घन, जिससे आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। और बेसिक से हम लोग 2-3 क्लास में वर्गमूल भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलेंगे कल हम इसी समय पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।